मैं 13 साल का था। तो मेरे ख्याल से मैं 87 में आरएसएस में जाना शुरू किया और 89 में मैंने राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में अपने आप को उसके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि वो इतना बड़ा, इतना मास मूवमेंट था, इतने लोग थे। हमें तो वही वही लोग दिखते थे। हमें तो लगता पूरा भारत यही करना चाहता था, क्योंकि दूसरे भारत के बारे में हम जानते भी नहीं थे कि क्या चल रहा है, उधर वाले लोग क्या सोच रहे हैं, विरोधी क्या सोच रहे हैं। हमको तो जो भी विरोधी लगता था वो राम का विरोधी लगता था, हिंदू का विरोधी लगता था, वो भारत का विरोधी लगता था, राष्ट्र विरोधी लगता था। तो हमें ये लग रहा था कि हम तो ईश्वर का काम कर रहे हैं, राम जी का काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो हम अपने आप को हनुमान जी समझे हुए थे। लेकिन अभी आपको बिल्कुल ओनरशिप की फीलिंग नहीं आ रही? हाँ, इसलिए नहीं आ रही है कि मान लिया कि उसमें कुछ मिल भी जाए तो क्या मिलेगा। काश इस देश के 56% जो लैंडलेस लोग हैं उनके पास भी कोई भूमि होती तो वो भी कोई भूमि का पूजन करते। मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूं उस समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, व्यवसाय के लिए भूखंड नहीं है, और यहां तक कि कुछ जातियां घुमंतु समुदायों की ऐसी है जिनको शमशान के लिए जमीन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भूमि ही नहीं है, फिर हम किस मातृभूमि की बात करें, किस पुण्य भूमि, किस पितृभूमि की बात करें, किस जन्मभूमि की बात करें, और कौन सी भूमि का हम पूजन करें। हमें भूमि तो दो तो हम पूजन करें उसका, लेकिन भूमि ही नहीं है तो कोई ऐसा ओनरशिप का भाव नहीं है। आपकी जो किताब है आई कुड नॉट बी हिंदू, वो बहुत से लोगों ने पढ़ी है उस किताब को, और उस किताब में जो आपने बातें कही हैं, मेरे ख्याल से जो आपने आरएसएस में आप थे और बाद में आरएसएस को छोड़ा, और उसके बाद में जो इस तरह से आपने पूरी बातें लिखी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उससे बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा था। आपके उस समय की कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको बता सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं? पहला भूमि पूजन जो हुआ, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, ताला खोला गया, और कामेश्वर चौपाल ने, जो अभी ट्रस्ट में शामिल किए गए, उन्होंने अपनी एक ईंट रखी थी। और उसके बाद 1990 में पहली कार सेवा की गई थी। तो मैं चूंकि आरएसएस का स्वयंसेवक भी था और जिला कार्यालय में प्रमुख भी था, तो मैंने पहली कार सेवा में हिस्सा लिया। और क्योंकि हमारा तो पूरा प्रशिक्षण जो हुआ वो एक कट्टर स्वयंसेवक के रूप में हुआ, तो हम तो उस समय तो पूरी तरीके से राम के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार थे, और एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से अयोध्या पहुंचना है और बाबरी मस्जिद को तोड़ देना है, और पूरी तैयारी वैसी ही थी कि शुरू जब मैं उसमें था तो मेरे लिए मंदिर बनना बहुत बड़ी चीज थी, और मंदिर बनाना या मस्जिद गिराना एक लक्ष्य था, संकल्प था कि ये करना है, और ये देश की दूसरी आजादी जैसा एक संघर्ष है। और ये मंदिर बन जाएगा तो हम हिंदुओं का जो कलंक है, देश का कलंक मिट जाएगा और हम हिंदुओं की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज कि क्या ये मंदिर बन जाने से हमारी तमाम समस्याएं समाप्त हो रही है क्या, या ये मंदिर बनना या ये जो कुछ चल रहा है ये अपने आप में एक समस्या पैदा करने वाली परिस्थिति है। तो आज जो मुझे दिखता है, आज जहां मैं हूं और जिस जगह से मैं, जहां जिस विचार के साथ मैं काम करता हूं, मुझे तो किसी मंदिर में, किसी धर्म में कोई रुचि नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई धर्म आपको मुक्त कर सकता है, या मंदिर या मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल आपके जीवन में कोई भी बदलाव ला सकता है। मंदिर के लिए बहुत बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनको आप बहुजन कह लीजिए, वो उस भीड़ का हिस्सा थे जिस भीड़ का हम हिस्सा थे। सर्वाधिक लोग वो गए, सर्वाधिक उन्होंने मार खाई, पुलिस की, जेलों में गए, मारे गए। लेकिन जब भागीदारी का सवाल आया मंदिर के ट्रस्ट में, तब आपने किसी पिछड़े को शामिल नहीं किया। एक दलित को आपने कामेश्वर चौपाल को बना दिया 15 लोगों में से, 14 लोग आपने स्पेशली दूसरे सवर्ण समुदाय से लिए। तो आपने साफ कर दिया कि जो ये मंदिर वाली राजनीति होगी या जो कुछ भी नया देश आप बनाएंगे, उसमें दलित, बहुजन या आदिवासी पिछड़ों की क्या स्थिति रहने वाली है। हाँ, मैं चिंता जरूर कर रहा हूं कि क्या ये एक हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। ये जो
चांदी की ईंट रखी जाएगी वहां पर मंदिर के उसमें, ये केवल चांदी की ईंट है या हमारी धर्मनिरपेक्षता का अंतिम संस्कार है और उस पर एक हिंदू राष्ट्र की नींव बनाई जाएगी? मेरी चिंता का अब विषय ये। क्यों आपको ये ऐसा क्यों लगता है, ये चिंता का विषय क्यों है आपके लिए? ये इसलिए है क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र के पहरेदार संगठन हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे और 95 साल से उनका अपना एक लक्ष्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द उनको लगता है कि ये थोपे हुए शब्द हैं, इनका भारतीयता से कोई लेन देना नहीं, वो सेकुलरिज्म के सदैव खिलाफ रहे, सेकुलर स्टेट के सदैव खिलाफ रहे हैं। तो उनका जो लक्ष्य था वो उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। क्या इसके बाद दंगे नहीं होंगे? राम मंदिर के बन जाने के बाद अगर दंगे नहीं होंगे तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे लगता है कि ये दंगाई जमात जो है कल कृष्ण जन्मभूमि की बात ले आएगी, काशी बाबा विश्वनाथ की बात ले आएगी, 3000 मस्जिदों का उनके पास लंबा चौड़ा चिट्ठा है, कल कह देंगे कि ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर था। तो क्या आपको क्या लगता है, आप आपके आसपास क्या देख रहे हैं, लोग जो दूसरे दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं इसकी ओनरशिप की बात है कि नहीं ये तो मेरा मंदिर बन चुका है? आम दलित इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई जश्न मनाने की बात कर रहे हो या उनके अंदर कोई ओनरशिप आ रही हो कि हमारा मंदिर बन रहा है, क्योंकि गांवों में ज्यादातर जो दलित हैं वो अपने ही गांव के सबसे बड़े वाले मंदिर में आज भी नहीं जा सकते हैं, आज भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो उनको मालूम है कि जब हम अपने ही गांव के मंदिर में नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उस मंदिर में हमको क्या मिल जाने वाला। हो सकता है किसी दिन अयोध्या जाएंगे तो देख के आ जाएंगे, लेकिन उस मंदिर से कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी सोच रहे हैं कभी जाने के लिए, अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए आप जाएंगे कभी? अब तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कहीं पे भी।